बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर MS ऑफिस कोर्स का बकायदा आगाज़ हो रखा है। इस वक्त हम MS ऑफिस में मौजूद MS एक्सेस की क्लासेस ले रहे हैं, तो इसी सिलसिले में ये इस कोर्स की चौथी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम आज MS एक्सेस में पाए जाने वाले मेन्यूज़ पर बात करेंगे। और आज का हमारा मेन मेन्यू होम है। होम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और ये सब मेन्यूज़ किस वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी क्या फंक्शनैलिटी है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से कबल मैं अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, इससे कबल मैंने 3 वीडियोस इस चैनल पर अपलोड की हैं और उम्मीद है कि आपने उनसे भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता चलूं कि पहली वीडियो के अंदर हमने MS ऑफिस और MS एक्सेस का बेसिक इंट्रोडक्शन आपके लिए पेश किया। उसके अंदर आपको ये बताया गया कि MS एक्सेस किस वजह से इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं और ये किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, हमने अपनी दूसरी वीडियो के अंदर आपको MS एक्सेस से रिलेटेड तमाम टेम्पलेट्स बताए कि आप अपने प्रोजेक्ट में किस किस्म की डेटाबेस को सेट करना चाहते हैं। अगर आप उस टाइप की कोई डेटाबेस सेट करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन से टेम्पलेट मौजूद होते हैं जिनका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी तीसरी वीडियो के अंदर हमने टॉप बार पे बात की। टॉप बार के अंदर कौन कौन से मेन्यूज़ हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कब कब इस्तेमाल किया जाता है, ये सब चीज़ें हमने अपनी तीसरी वीडियो में बताई। आज की ये चौथी वीडियो है और इसके अंदर हम होम सेक्शन की बात करेंगे। होम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन से सब मेन्यूज़ हैं, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों, होम के अंदर सबसे पहले व्यू का ऑप्शन है। व्यू पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये पूछता है कि आप डाटा शीट व्यू करना चाहते हैं या डिज़ाइन व्यू करना चाहते हैं। तो आप अगर डाटा शीट व्यू करना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करें और अगर आप कोई डिज़ाइन व्यू करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। डाटा शीट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो विंडो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो चुकी होगी सेम वही रहेगी। और अगर आप डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करें तो आपके पास सेव एज और टेबल नेम आप यहाँ पे न्यू रख सकते हैं। अगर आपने कोई न्यू टेबल यहाँ पे ऐड करना हो तो आप यहाँ पे टेबल का नेम लिखें, ओके करें तो आपका वो टेबल यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस डेटाबेस के अंदर। ये है व्यू ऑप्शन। दोस्तों, उससे आगे कॉपी पेस्ट, और ये क्योंकि अभी तक हमने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की हुई तो ये कॉपी पेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट जैसे MS एक्सेस और वर्ड के अंदर इस्तेमाल होता है सेम वही चीज़ है जिसे क्लिप बोर्ड सेक्शन कहा जाता है। आई होप कि आप इसके बारे में जानते होंगे, इस पर मुझे आपका टाइम ज़ाया नहीं करना। थर्ड चीज़ जो है वो आपके पास फ़ॉन्ट से रिलेटेड है। अगर आप अपने डेटाबेस की फील्ड्स के अंदर अपनी चॉइस के मुताबिक फ़ॉन्ट, उसका साइज़, उसकी सेटिंग, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहते हैं या उसका कलर मैनेज करना चाहते हैं या आप उसके बैकग्राउंड को कोई कलर देना चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होम सेक्शन की जो हैं, जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स में भी ऐसे ही इस्तेमाल होती हैं, ये वो चीज़ें हैं। आई होप कि आप इनके बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। अगर आप इनके बारे में किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन रखते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कमेंट्स में आपको इसके बारे में रहनुमाई दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों रीच टेक्स्ट है। रीच टेक्स्ट के अंदर भी जैसे वर्ड के अंदर आप बुलेट को यूज़ करते हैं या राइट एंड लेफ्ट साइड पे अपनी वर्डिंग को ले जाना चाहते हैं तो ये चीज़ें भी वहाँ से मैनेज होती हैं। क्योंकि इस वक्त हमारे फील्ड के अंदर या इस टेबल के अंदर कोई डाटा मौजूद नहीं है, इस वजह से ये बाय डिफ़ॉल्ट इनएक्टिव हैं। जैसे ही यहाँ पे डेटाबेस के अंदर डाटा मौजूद होगा तो ये सब चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी और आप इनका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, उससे आगे वाला ऑप्शन रिफ्रेश टू ऑल है। रिफ्रेश टू ऑल, अगर आपका कोई डाटा आपने रिफ्रेश करना हो, उसको अपनी प्रीवियस पोजीशन पे ले जाना हो तो आप यहाँ से रिफ्रेश ऑल कर सकते हैं या जस्ट रिफ्रेश कर सकते हैं तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों उससे आगे वाला ऑप्शन रिकॉर्ड्स का है।
اگر آپ کے ڈیٹے میں کوئی کیلکولیشن کا سیٹ اپ بنانا ہے، کوئی اس طریقے کی چیزیں ایڈ کرنی ہے، کوئی اسپیلنگ مسٹیکس ہوں گی، تو یہ ساری چیزیں یہاں سے مینیج ہوتی ہیں ریکارڈ کے سیکشن سے، اور آپ یہاں پہ ان چیزوں کو یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے والا سیکشن سارٹ اینڈ فلٹرز کا ہے، تو اس کے اندر اگر آپ کوئی ڈیٹے کو فلٹر کرنا چاہتے ہیں، مخصوص ڈیٹے کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ بھی انوینٹ کرنا چاہتے ہیں، یا ریکارڈ کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، بائی رپورٹس کے لیے یہ ایک اچھا سیکشن ہے، یہ اس کا یوز ہوتا ہے، اور آنے والی ویڈیوز میں ہم فردر اس پر کام کریں گے، جس سے آپ کو آسانی سے یہ سمجھ آئے گا کہ یہ کس لیے یوز ہو رہا ہے۔ دوستو فائنڈ کا آپشن اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا بہت وسیع ہے اور اس کے اندر آپ کو کوئی بھی اسپیسیفک فیلڈ یا ٹیبل یا را کالم کو یا مخصوص سیل کو یا مخصوص ریکارڈ کو ڈھونڈنا ہے، تو آپ فائنڈ کے آپشن سے یہاں سے گو ٹو میں جا کے اس کو لکھیں، اور وہ آپ کو جہاں جہاں پہ بھی جس جس سیل میں یا جس فیلڈ میں موجود ہوگا وہ ڈیٹا، وہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر کے آپ کو دکھائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اس ڈیٹے کی جگہ پہ کوئی اور ورڈنگ، کوئی اور کیلکولیشن، کوئی اور ٹیکسٹ یوز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ریپلیس کا آپشن یہاں پہ ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے اس مخصوص ورڈنگ میں یا اس مخصوص نمبرنگ میں آپ جو چیز ریپلیس کریں گے وہ خود بخود ایٹومیٹکلی بائی سسٹم وہ ریپلیس ہو جائے گی۔ تو یہ ایک فائنڈ کے آپشن کے اندر بہت اچھی چیز یہاں پہ ایڈ ہوئی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ اس سیکشن کو، ہوم کے اس سیکشن کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے، اس کی مختلف چیزوں کے بارے میں آپ کا مائنڈ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریٹ کے سیکشن پہ بات کریں گے، اور اس کے بارے میں آپ کو بریفلی بتاؤں گا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔